प्यारे भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए ही क्यों समर्पित है? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। साथ ही हम माँ शैलपुत्री की पूजा का विधि विधान भी जानेंगे। दशहरा का पर्व भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। शैलपुत्री, जिन्हें हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है, माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। उनका स्वरूप और पूजा का विधि विधान अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक महत्व से भरा होता है। शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही दिव्य और सरल है। उन्हें सफेद वस्त्रों में सजाया जाता है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वतों की देवी है और धरती की मूल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। शैलपुत्री की पूजा का पहला दिन नवरात्रि के पूरे उत्सव का आधार होता है। इस दिन को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को साहस, धैर्य और संकल्प मिलता है। वह भक्तों के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। शैलपुत्री की पूजा दशहरे के पर्व के दौरान नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इस दिन को प्रतिपदा कहा जाता है, जो चंद्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन आता है। पूजा का समय प्रातः काल सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जो पूजा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। शैलपुत्री की पूजा के लिए विशेष तैयारी की जाती है। यह पूजा एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिनमें भक्तों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना जरूरी होता है। पूजा की तैयारी में माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को साफ और शुद्ध स्थान पर स्थापित किया जाता है। शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक होते हैं। कमल, गुड़हल और सफेद फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप, दीप और कपूर जलाया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना होता है। इससे माँ शैलपुत्री का अभिषेक किया जाता है। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में फल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। अब जानते हैं शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम पूजा करने से पहले भक्तों को स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। शरीर और मन की शुद्धि पूजा में अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाता है। पूजा के स्थान को भी साफ किया जाता है और गंगा जल से पवित्र किया जाता है। कलश स्थापना पूजा का पहला और अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। एक तांबे के कलश में पानी भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। यह कलश जीवन, प्राचीन ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कलश के सामने माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और उन्हें पूजा में उपस्थित होने का आह्वान किया जाता है। ओम देवी शैलपुत्रैय नमः। यह मंत्र बार बार जपने से भक्त का मन शुद्ध होता है और उसकी आत्मा माँ शैलपुत्री की उपस्थिति को महसूस करती है। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा का अभिषेक पंचामृत और गंगा जल से किया जाता है। अभिषेक के बाद माँ की प्रतिमा को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों की माला अर्पित की जाती है। अभिषेक के बाद धूप और दीप जलाए जाते हैं। दीप की लौ को माँ के सामने घुमाते हुए आरती की जाती है। यह प्रक्रिया घर और मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। कपूर जलाने से भी पूजा के स्थान का शुद्धिकरण होता है। माँ शैलपुत्री को फल, मिष्ठान और अन्य नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही
भक्त अपनी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करते हैं। विशेष रूप से दूध से बने पदार्थ और सफेद रंग के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मां शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय है। पूजा के दौरान उनकी कथा का पाठ किया जाता है। इस कथा से उनके हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने से लेकर शिव के साथ पुनर्मिलन की कहानी बताई जाती है। यह कथा भक्तों को उनके जीवन के उद्देश्यों और मार्गदर्शन के बारे में प्रेरणा देती है। अंत में मां शैलपुत्री की आरती की जाती है। आरती के दौरान भक्त पूरे ध्यान और समर्पण से मां का गुणगान करते हैं। आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्तों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।